नमस्कार, राष्ट्रभोज से मैं पवन केशवानी। आने वाली 17 जून को क्या छत्तीसगढ़ को एक नया मुख्यमंत्री मिलेगा? क्या 17 जून के बाद टी.एस. सिंहदेव नए मुख्यमंत्री होंगे? क्या कांग्रेस आला कमान इस बात को सहमत हो गया है कि वाकई 2.5 साल वाला फार्मूला लागू किया जाए? इन सब बातों का मैं जवाब दूंगा अपने विश्लेषण के माध्यम से। दरअसल ये चर्चा न केवल विपक्षी भाजपा द्वारा लाई जा रही है, बल्कि सोशल मीडिया में भी यह चर्चा काफी जोर पकड़ रही है। लेकिन जिस वक्त मैं विश्लेषण कर रहा हूँ, तब कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पी.एल. पूनिया ने इस पर विराम लगा दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई फार्मूला था ही नहीं। मैं इसकी पृष्ठभूमि पर जाना चाहूंगा। 2018 में 17 दिसंबर को जब नए मुख्यमंत्री बने थे छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल, उस दौरान 3 और नाम थे उनके अलावा कांग्रेस के पास जो मुख्यमंत्री की रेस में बने हुए थे। सबसे बड़ा नाम तो टी.एस. सिंहदेव का, जो मौजूदा समय में स्वास्थ्य मंत्री हैं और उस वक्त वो नेता प्रतिपक्ष थे। उसके बाद ताम्रध्वज साहू, जो उस वक्त इकलौते सांसद थे कांग्रेस के, जो मौजूदा समय में गृह मंत्री हैं और साथ में उनके पास पीडब्ल्यूडी जैसे एक अहम विभाग भी है। और एक और नाम चरणदास महंत, जो कि मौजूदा समय में विधानसभा अध्यक्ष हैं। ये पूर्व में केंद्रीय मंत्री जैसे अहम ओहदे पर रहे हैं। ये चारों नामों में से जब तय किया गया कि भूपेश बघेल ही मुख्यमंत्री होंगे, तो उस वक्त ये चर्चा निकल कर आई थी कि 2.5 साल का कोई फार्मूला है। हालांकि कांग्रेस की ओर से इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा कभी नहीं की गई। इसके अलावा जो सबसे अहम बात है इस चर्चा का कि टी.एस. सिंहदेव, जिनका नाम लिया जा रहा है कि वे 2.5 साल बाद मुख्यमंत्री बनेंगे, उन्होंने अपनी ओर से कभी भी इसका पुरजोर खंडन नहीं किया, बल्कि उन्होंने हाल में ही एक बयान दिया कि मैं मौजूदा समय में भूपेश सरकार का मंत्री हूं। ये सामान्य ज्ञान की बात हुई, लेकिन उनकी ओर से खंडन नहीं किया जाना इस चर्चा को और हवा देता है। वो एक बात कही जाती है कि बिना आग के धुआं नहीं उठता। आने वाली 17 जून ही बताएगी कि इसमें सच्चाई क्या है। लेकिन जिस तरह से पी.एल. पूनिया की ओर से ये खंडन किया गया, उसके बाद प्रदेश में सरकार के प्रवक्ता और मंत्री, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी ने भी इसे लेकर पुरजोर वकालत की और उन्होंने खंडन किया कि इस तरह का कोई फार्मूला नहीं है, 5 साल तक ही भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने रहेंगे। वहीं इसे लेकर हवा देने का जो काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उसने अपनी ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। क्योंकि सोशल मीडिया का दौर, और मैं हर बार विश्लेषण में इस पक्ष को भी शामिल करता हूं कि जनता का एक पक्ष जो आसानी से सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आता है, उसमें भी ये चर्चा बनी हुई है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये जो चर्चा थी वो 2.5 साल से बनी हुई थी। कभी भी इसका पार्टी आला कमान या सिंहदेव जी की ओर से कोई खंडन नहीं किया जाना इस चर्चा को हमेशा हवा देता रहा। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ भारतीय जनता पार्टी की भूमिका की। तो मौजूदा समय में जिस तरह से भूपेश सरकार चल रही है, उससे तो ऐसा ही लगता है कि आने वाले 2.5 साल तक सरकार को कोई समस्या नहीं होगी। क्योंकि 2018 में जब 90 में से 68 सीट लाकर बम्पर जीत हासिल की थी, तब उसमें बहुत बड़ी भूमिका भूपेश बघेल जी की मानी जा रही थी। क्योंकि वे उस वक्त की भाजपा सरकार द्वारा जेल में डाले गए थे चुनाव के कुछ समय पहले, और उन्होंने अपने कांग्रेस अध्यक्ष कार्यकाल के दौरान अपने कांग्रेस जनों में उत्साह और नई ऊर्जा देने के लिए बहुत अच्छा काम किया था। उसी का ही उन्हें प्रतिसाद मिला और पार्टी आलाकमान ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय लिया। मैं आपको याद दिला देना चाह रहा हूं कि ये वही छत्तीसगढ़ है जहां की तकरीबन 52% आबादी ओबीसी वर्ग से आती है और भूपेश बघेल इसी ओबीसी वर्ग का एक बड़ा चेहरा है। इसके अलावा दूसरा एक बड़ा वर्ग है आदिवासियों का, जो 31% इनकी आबादी छत्तीसगढ़ में बताई जाती है। इस तरह से जातिगत लिहाज से और रणनीतिक हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के पास भी कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि जो भूपेश सरकार को घेर सके। जिस तरह से विपक्ष के रूप में ढीला ढाला काम चल रहा है, उससे मौजूदा कांग्रेस सरकार अपने आप को काफ़ी आशान्वित महसूस कर रही है। पार्टी के अंदर कोई कलह जैसे आसार भी नज़र नहीं आ रहे, लेकिन
सूत्रों से जो बात निकल करके आ रही है कि पार्टी आला कमान ने कांग्रेसी विधायकों से चर्चा की है और एक आंतरिक सर्वे हुआ है जिसमें सरगुजा और बस्तर के कुल जमा 17 विधायकों ने कुछ असंतुष्टि प्रकट की है। बाकी अधिकांश विधायक यानी 50 से ज्यादा विधायक भूपेश सरकार के प्रति विश्वास उन्होंने प्रकट किया है। भूपेश बघेल की राजनीतिक कौशल या उनकी अपनी क्षमता की बात कही जा सकती है, जो इस तरह से उन्हें लगातार अपने विधायकों का समर्थन मिल रहा है और विपक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं फिसड्डी साबित हो रही है। क्योंकि हाल में ही भारतीय जनता पार्टी ने जो धरना का कार्यक्रम रखा था कि अपने पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के एफआईआर के विरोध में, वह भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई कारगर मुद्दा आम जनता के बीच नहीं नजर आ रहा है। क्योंकि तमाम तरह के मुद्दे थे जहां भारतीय जनता पार्टी अपनी बात रख सकती थी, इसमें भी भारतीय जनता पार्टी को अपने रणनीति में फंसाने में कांग्रेस कामयाब रही। इसमें भूपेश बघेल और उनकी रणनीतिक कौशल को ही इसका श्रेय दिया जा रहा है। क्योंकि मुद्दा बहुत सारा होने के बावजूद किस तरह से भाजपा भटक गई और एक तरह से कांग्रेस के जाल में आ गई, इसमें भारतीय जनता पार्टी की विफलता साफ तौर पर नजर आ रही है। चाहे वो कोविड सेंटर का मुद्दा रहा हो, वैक्सीन का मुद्दा रहा हो, शराब का मुद्दा रहा हो, किसानों का मुद्दा रहा हो, तमाम ऐसे मुद्दे थे जहां भारतीय जनता पार्टी खोलकर फ्रंट फुट में बैटिंग कर सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और मौजूदा समय में आराम से भूपेश बघेल की सरकार चल रही है। आने वाले दिनों में क्या होगा हम और आप देखेंगे। विश्लेषण आपका अपना जनमंच है, यह चर्चा आम थी, इसलिए इस विषय को विश्लेषण में शामिल किया गया। राष्ट्रबोध को आप सब्सक्राइब करके और ताकत प्रदान कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर रखें ताकि आपके बेहतर सुझाव से हम कुछ और बेहतर प्रस्तुति दे सके। नमस्कार।